अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। तो आज दरअसल ना यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी आपी की, और आपी अचानक ही आ गई है। मुझे बताया भी नहीं उन्होंने कि मैं आने वाली हूँ। और बस पता है, मैं आपको बताती हूँ हुआ कि आधा घंटा पहले मुझे कॉल किया इन्होंने कि मैं आ रही हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाएं। और मैं ना लेटी हुई थी, दरअसल बच्चे पढ़ रहे थे। रिशा मिज़ा साथ वाले रूम में टीचर के पास तैयारी कर रही थी पेपर की। तो मैंने फटाफट उठी हूँ। मैं थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद मैं उठ गई हूँ बेड से। मैंने फिर फ़ौरन जो है ना कमरे को थोड़ा सा सेट वेट किया। उसके बाद फिर मैं किचन में आई। मैंने कहा मैंने कुछ तो बनाना है। और आज जो है ना मेरा कोई ज़हन नहीं था खाना बनाने का। बस मेरे हस्बैंड ना, आपको बताती हूँ क्या कह के चले गए थे सुबह। तो यहाँ पर जी मैं ज़ारा फातिमा से बातें कर रही थी और ये आ चुके थे। आप ही को मैंने अंदर बैठाया था। मैंने कहा आप अंदर बैठे, मैं फटाफट कुछ बनाती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि ना आज़िन तैयबा के भी पेपर हो गए थे। इस वजह से उन्होंने फिर अपनी मामा को कहा था कि हमने खाला की तरफ का चक्कर लगाना है। और एक दिन पहले जब मैंने आपको बताया था ना कि आप ही आई हुई हैं, तो वो दरअसल आप ही ना उन्होंने बाजार जाना था। तो मेरी तरफ सिर्फ 5-10 मिनट के लिए वो रुकी थी, उसके बाद फिर वो चलेगी। तो आज जो है ना वो 2-3 घंटे मेरी तरफ स्टे किया उन्होंने, और बच्चों की वजह से तो मुझे बड़ी ज्यादा खुशी हो रही थी। मैंने कहा ये कितना, वैसे हम भी जब पेपर्स वगैरह देते थे और जब पेपर से फारिग हो जाते तो कितना रिलैक्स फील करते थे ना। तो अब मेरी बेटियों के भी पेपर जो है, एक लास्ट बस उनका रह गया ड्राइंग का, वो उन्होंने उससे फारिग हो जाना है। तो उनको भी रिलैक्समेंट थोड़ी सी फील होगी। फिर मैं भी उनको नानों की तरफ लेके जाने वाली हूँ, वहाँ के व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर जी मैं केक की तैयारी कर रही थी। और भी चीजें जो है ना वो बनाऊंगी, 1-2 चीजें बनाऊंगी, बस ज्यादा नहीं, क्योंकि आप ही ने मुझे कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए तुमने कोई ज्यादा जो है ना खेचल वेचल नहीं करना। तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए चॉकलेट केक जो है ना उसको तैयार कर लेती हूँ। बनाऊंगी टी केक ही, लेकिन उसको चॉकलेट की लुक दूंगी और आपके साथ उसकी लुक भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैं सारा मिक्सचर उसका तैयार कर रही थी। ओवन को देखे प्री हीट हो रहा है साथ में, और साथ में मैंने जो है ना केक को बिल्कुल रेडी करने के लिए रख दिया था। मसलन केक का सारा मिक्सचर जैसे ही तैयार होता है ना, तो समझो हमारा केक तैयार है। उसकी सारी मेहनत जो है ना, मसलन जो हम कर रहे होते हैं ना, वो तकरीबन हो चुकी होती है। उसके बाद फिर मैं साथ साथ जो है ना इसका जो मैस था उसको साफ करती जा रही थी, काउंटर को साफ कर रही थी, साथ साथ किचन को भी देख रही थी, और साथ साथ ये चीजें भी कर रही थी। थोड़ा थोड़ा स्टे भी कर रही थी बीच में। ये नहीं कि मैं बस लगी हुई थी काम की तरफ, आपी के पास भी अंदर जाती थी, उनको देखती थी। और अब मैंने केक मोल्ड में केक का सारा जो है ना मिक्सचर डाल दिया। उसके बाद इसको ओवन में रखूंगी और बाद में जो है ना फिर मैं अगली तैयारी करूंगी। और मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड सुबह मुझे जाने से पहले क्या कह के चले गए। उन्होंने पता क्या कहा, कहते कि ना आज जो है सालन नहीं बनाना, दही टिक्कियां बना के तो रख देना। अब मैं दही टिक्कियां भी साथ में उसका भी बना रही थी। और मैं आपको बताती हूँ कि एक चीज ना मेरे से शायद मिस हो गई थी इसमें टेस्ट के लिए। तो वो ना उसकी वजह से उन्होंने खा तो ली थी, लेकिन मुझे कह रहे थे कि पहले जैसा टेस्ट नहीं आया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि काश मैं वो भी डाल लेती। और ना असल में ना पता नहीं वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा मीठा सोडा जो होता है ना, वो शायद उन्होंने डलवाना था। तो खैर मैं वो भूल गई इस दफा। तो बस इस वजह से थोड़ा सा जो है ना थोड़ी उनको पसंद नहीं आई। मसलन पसंद तो आ गई थी, लेकिन एक जो बंदा दिल से खुश होके खाता है ना, वो उन्होंने नहीं खाई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही, नेक्स्ट टाइम इनको मजेदार से बना करना तो बस खुश कर दूंगी। इनका दिल खुश होना चाहिए जनाब। हम चाहे जितनी मर्जी मेहनतें कर लेना, तो बस हमारी जो है ना तारीफ बड़ी मुश्किल से होती है, और हस्बैंड बड़ी मुश्किल से तारीफ करते हैं। उनका दिल जीतना ना बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ पर जी मैंने इसका पेस्ट भी तैयार कर लिया था, सॉरी मिक्सचर भी तैयार कर लिया था, और मसाले वसाले सारा कुछ मैंने डाल दिए थे। उसके बाद फिर ना यहाँ पे मैं केक की तैयारी कर रही थी। जो चॉकलेट सिरम हमने तैयार करना था उसको मैं लगी हुई थी। पहले भी मैं आपके साथ इसकी फुल रेसिपी जो है शेयर कर चुकी हूँ। आज भी बिल्कुल वैसे ही बना रही थी, दूध डाल के, और बस चॉकलेट जो हमने क्रश की हुई थी उसको डाल देंगे। और यहाँ पर जी टी केक रेडी हो चुका था, कलर भी बड़ा प्यारा आ चुका था। और मैं इसको कट करूंगी, लेकिन कट करने से पहले इसके ऊपर चॉकलेट तो डालना जरूरी है ना, क्योंकि बच्चों का तो ये फेवरेट फ्लेवर है। तो इस वजह से मैंने कहा चले चॉकलेट डाल के ना, तो बस इसके ऊपर थोड़ा सा हम कलरफुल से कुछ डाल देते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। तो लुक देखिएगा बड़ी प्यारी आई थी माशाल्लाह से। अच्छा, चॉकलेट ना मेरे पास एंड हो चुकी थी, इसलिए जो है ना मैंने बस काम चलाया, उससे थोड़ा सा गुजारा किया है। और उसके बाद फिर इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे बड़े प्यारे से कलरफुल से, जो है ना पता नहीं क्या इनका नाम है, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इनको क्या कहते हैं। बहरहाल मैंने ना मंगवा के रखी हुई थी, तो मैंने ना बस डाल दी। अब ये देखे सारी चॉकलेट का बैलेंस कर रही हूँ। बैलेंस करने के बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी और फिर आप देखिएगा। तो तब तक जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, आप डेली वॉच करती रहेंगी। तो यहाँ पर कट करके भी आपको दिखाती हूँ। केक ऑलमोस्ट डन हो चुका था और उसकी लुक भी बड़ी प्यारी आई थी। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। मेरी बेटियों का तो फेवरेट है ना, इस वजह से तो मैं साथ में अपनी बेटियों का भी ख्याल रखती हूँ, और साथ में आए गए का भी फिर ख्याल रखना ही पड़ता है। तो जितनी हिम्मत होती है ना फिर उतना कर पाती हूँ, और जिस दिन हिम्मत ना हो तो फिर उस दिन के लिए माजरत होती है। चलो कोई नहीं, बंदा जब किसी के घर में कोई चल के आता है ना, तो बस उसको पूछना चाहिए, और जितनी हिम्मत और जितनी सख्त होती है ना, तो उसके हिसाब से फिर इंसान को चलना चाहिए। तो यहाँ पर केक की लुक चेक कीजिएगा, और कट भी कितनी जल्दी से हो गया था। और मैंने इसको ना इतना ठंडा नहीं किया, क्योंकि मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा था।
और बच्चे बिल्कुल मेरे पास खड़े हुए थे और मैंने साथ में ना चाय भी रख दी हुई थी आप ही के लिए और बच्चों के लिए एक्स्ट्रा कप। मुझे उन्होंने कहा था कि चाय बच्चों ने नहीं पीनी, लेकिन फिर भी मैंने एक कप जो है ना एक्स्ट्रा बना दिया। मैंने कहा बच्चे मांग ही लेते हैं ना, तो चाय फिर मैंने कहा चले इकट्ठी बना देती हूँ इनकी। उसके बाद जी अब मैं सर्व करूंगी अंदर जाके, उस आके ना रूम से आके फिर मैंने बाकी काम जो है ना वो कंप्लीट किया। अच्छा, इन बच्चों के ना फेवरेट चीज वाली चीज होती है। अरीशा मसलन कहती है पिज्जा बना दो, कोई ऐसी चीज बना दो, और आजिन तैयबा की भी ना ये फेवरेट चीजें होती है। फिर मैंने सोचा कि चले जो जल्दी से चीज तैयार हो जाए ना। चिकन भी इतना ही पड़ा हुआ था, अगर मुझे पहले फोन कर देती ना या मुझे पता होता कि आप ही ने आना है तो फिर मैं कुछ ना कुछ मंगवा लेती। और आप ही दरअसल मैं आपको बताती कौन सी आप ही मेरी नंदनी थी, ये दरअसल मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना वो आई थी। और जब एक स्पेशल आया जाता है ना, मसलन छुट्टियों के बाद बच्चों ने चक्कर लगाना था तो फिर कुछ ना कुछ बना लेना चाहिए। तो मैं भी बस इसी कोशिश में लगी हुई थी कि बच्चे बस किसी तरह से खुश हो जाएं। और ज़हरा फातिमा को देखा है आपने पीछे किस तरह से खेल रही है और एंजॉय कर रही है। और मैंने ना चोरी चोरी इसमें थोड़ी सी वेजिस भी डाल दी थी, लेकिन मेरी बेटियों को पता चल गया तो उन्होंने फिर भी निकाल दी। फिर मुझे आप ही ने कहा कि तुम ना इनको ना थोड़ा ग्राइंड कर लिया करो, मैं चॉप कर लिया करो, छोटे छोटे पीस जो बिल्कुल नजर ही ना आए। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम चले सही इनके साथ यही वाला जो है ना ट्रिक का आजमाऊंगी। थोड़ी सी केचप डाली। अच्छा, आज जो है ना कुछ चीजें बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी थी, तो इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा और बस व्लॉग को देख के एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जी ये भी डन हो गया था, क्योंकि इसको मैंने ज्यादा नहीं पकाया क्योंकि ओवन में ना इसने ऑलमोस्ट और ज्यादा पक जाना था, इसलिए मैंने इसको ज्यादा जो है ना कच्चा पक्का सही रखा है। और डो भी तैयार हो चुकी थी और आजकल थोड़ा गर्मी का मौसम स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए जल्दी राइज हो गई थी। और मैंने इसके 2 पीसेस कर लिए थे और पहले भी मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। मसलन मैं ये क्या चीज़ बना रही हूँ, चिकन चीज़ ब्रेड टाइप जो होते हैं ना, बंस टाइप, ये उस तरह के मैं बनाऊंगी, लेकिन मैं इसको ट्रे के अंदर देखे फैला रही थी। और यही वाले जो है ना मैंने आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी है, इसलिए मैं जो है स्पीड फास्ट कर दी है वीडियो की, क्योंकि व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था, इसलिए इस वजह से। अगर आपने चिकन इसके बंस की रेसिपी देखनी है ना तो आप मेरे चैनल पर देख सकती हैं, अपलोड हो चुकी है। खैर यहाँ पे सारा मिक्सचर चिकन का हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, डाल देंगे। पहले मुझे लग रहा था शायद ज़्यादा बन गया, फिर मैंने कहा नहीं सारा मज़े का लगेगा, जितना ये फिलअप होगा ना उतना मज़ा आएगा। मोज़रेला चीज़ थोड़ी सी श्रेड की है। उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा पार्ट हमने लिया है, उसको बेला है मैंने, और फिर ट्रे के ऊपर दोबारा से इसको कवर कर दूंगी। और आज थोड़ा सा डिफरेंट करूंगी, देखिएगा। अच्छा, मैंने ना कुछ दिन पहले जो बनाई थी ना सॉस, मसलन जो हमने तैयार की थी मायोनीज के साथ, उसका मैं आज यूज करूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से यूज कर रही थी। खैर देखिए, मैंने इनके किनारों को ना इस तरह से फोल्ड करके सारा बंद कर दिया। तो उसके बाद एक स्टिक के साथ मैंने निशान लगा दिया। मैंने कहा इतने इतने पीस जो है ना सबको पूरे आ जाएंगे, तो निशान लगाने का मकसद भी यही था। उसके बाद फिर यहाँ पर वही वाली जो हमने सॉस तैयार की थी उसको लगा के ना एक यूनिक सा तरीका बस मैंने किया। मैंने कहा चले किसी तरह से तो मेरी वीडियो वायरल हो जाए, पर मुझे लगता है कि नहीं होगी जल्दी, क्योंकि बहुत ऐसे हैं जो बस देखते नहीं है शायद मेरी वीडियो को, लेकिन देखा करें, इतनी मेहनत होती है वीडियो के ऊपर, कोई आसान काम नहीं होता। और फैमिली के साथ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए आप सबकी सपोर्ट की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब तक आप नहीं देखेंगे मेरी वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो देखा करें वीडियो को, लाइक भी किया करें। लाइक्स भी जो है ना बहुत कम आप लोग कर रहे हैं, तो मेहनत देख के ना इंसान की तो फिर लाजमी जो है ना लाइक करना चाहिए। और दूसरों की खुशी से ना हमेशा, दूसरों की मेहनत से, दूसरों की खुशी से हमेशा खुश होना चाहिए, फिर ही इंसान जो है ना खुद भी खुश रहता है। खैर यहाँ पे मैंने अंडे की जर्दी जो है ना इसके ऊपर लगा दी थी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी जो है ना कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना, जिसको हम दड़ा मिर्च भी कहते हैं, वो थोड़ी सी स्प्रिंकल किया। उसके बाद ड्राइड पार्सले थोड़ा सा, देखें आज मैंने सेंटर में बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, और किनारे जो है ना उसको मैंने ज्यादा से भर दिए थे। अब यहाँ पर दही टिक्कियों का काम होने लगा था, क्योंकि मैंने जो है ना वो ओवन में रख दिया था, जो मैं आपके सामने अभी तैयार कर रही थी। उसके बाद भी दही टिक्कियों को तैयार करना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि हस्बैंड का जो काम हो उसको हम भूल जाएंगे तो हो ही नहीं सकता ना। उसके बाद जी यहाँ पर टिक्कियों को भी थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, और ब्राउन करने के बाद इनको मैंने दही में डालना था। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे अब याद आया है कि मैं क्या चीज़ भूल गई थी इसमें डालना। तो दरअसल मैं भूल गई थी कि सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं ना उनको पीस के कुट के उनका कीमा बना के ना मैं दही में शामिल करना भूल गई थी। बस ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से ना मेरी सारी मेहनत थोड़ी सी ज़ाया हो गई, लेकिन खैर उन्होंने खा लिया था और लास्ट में कह दिया था कोई बात नहीं, तुम नेक्स्ट टाइम जो है ना इसको ज़्यादा बेहतर बना लेना, इसमें जो चीज़ की कमी थी ना उसको पूरा कर लेना। मैंने कहा चले ठीक है जनाब। उसके बाद फिर यहाँ पे देखे जी टिक्कियाँ तैयार जैसे ही तैयार हुई हैं, दही के अंदर मैंने शामिल कर दी है। सिंपल दही नहीं है, मैंने इसमें नमक भी डाला था, हल्की सी लाल मिर्च मैंने डाल दी थी, बस वही मिर्चें डालना भूल गई थी सब्ज़ वाली। उसके बाद जी हमारा वो भी डन हो गया था, और कलर चेक करें ज़रा, कमाल का कलर आया है इसके ऊपर, ओए होए मज़ा आ जाएगा। और मैंने भी इसको एंजॉय किया था, बहुत मज़े का ये तैयार होता है। और जिसने खाया हुआ है ना उसको तो वाकई पता होगा कि ये मज़े का तैयार होता है। और दरअसल किस किस ने खाया मैं आपको बताती हूँ। और जो मेरी नंद है उन्होंने भी इसको टेस्ट किया हुआ है, आप ही ने मसलन
और साथ में उनके बच्चों ने भी टेस्ट किया हुआ है। और आपी ने, जो बड़ी आपी है ना मेरी आई हुई, इन्होंने भी पहले खाया हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि इसको जल्दी से आज फिर बनाती हूँ। लेकिन जल्दी में जो काम किया जाता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है और रिजल्ट भी बड़ा अच्छा आता है। तो खैर आज का व्लॉग जो है ना यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। होप सो आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।